वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शरीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट की सारी जर्नल एंट्रीज जो है वो कवर कर ली थी एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन के साथ, जहाँ पे हम लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तीनों बनाने हैं। ओके, सो A, B and C are the partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1:1. Their balance sheet as at 31st March 2019 was as follows. So यहाँ पे हम लोगों को बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें कुछ एसेट्स है एंड कुछ लाइबिलिटीज़ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को देखें एंड हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट हो तो सबसे पहले हम लोगों को सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ट्रांसफर कर देना। ओके, सो लेट्स ट्रांसफर इट। एसेट्स जो है वो कहाँ पे आएंगे? डेबिट साइड एंड लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे आपको लिखना है टू सन्ड्री एसेट्स। पहला कौन सा एसेट है? गुडविल। दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग। तीसरा प्लांट एंड मशीनरी। फोर्थ कार एंड फिफ्थ डेटर्स। ठीक है, गुडविल की वैल्यू क्या है? 30,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 80,000। प्लांट एंड मशीनरी की 56,000। कार की है 54,000 एंड डेटर्स की वैल्यू है 48,000। डन। हम लोग आते हैं लाइबिलिटीज साइड पे। तो यहाँ पे आप लिखोगे विच इज़ क्रेडिटर्स, सो यू जस्ट हैव टू राइट क्रेडिटर्स हियर एंड इसका अमाउंट है 50,000। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को इन लोगों ने कुछ एडजस्टमेंट बोले हैं तो वो कर लेते हैं। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन दैट डेट। एसेट्स रियलाइज गुडविल 20,000। अब यहाँ पे हम लोगों ने एसेट्स को कितने में सेल किया? एसेट्स रियलाइज मतलब हम लोगों ने इन एसेट्स को सेल किया है तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिली है, किस वैल्यू पे हम लोगों ने सेल किया है, उसको हम लोग बोलते हैं एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, तो अब जो रियलाइज्ड वैल्यू जो होती है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की वो इंटरचेंज हो जाती है। मतलब एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू क्रेडिट साइड आ जाती है एंड लाइबिलिटीज़ की रियलाइज्ड वैल्यू डेबिट साइड आ जाती है। ओके, सो यहाँ पे आपको लिखना है बाय कैश, क्योंकि हमारे पास क्या आया? कैश आया। फर्स्ट गुडविल की वैल्यू रियलाइज्ड हुई थी 20,000 में। लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो है 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 50,000। देन कार की वैल्यू है 28,000। देन हमारे पास डेटर्स की वैल्यू कितनी है? 50% ऑफ द बुक वैल्यू, मतलब 48,000 में से खाली 24,000 हमें रिसीव हुआ है। सो डेटर्स 24,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹2,000। अब यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहाँ पे आते हैं? डेबिट साइड। तो यहाँ पे आप लिख दो टू रियलाइजेशन और यू कैन से टू डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2,000। क्या बची है? खाली बैलेंसिंग करना बचा है, तो पहले बैलेंसिंग कर लेते हैं। एंड अगर हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि हम लोगों ने लाइबिलिटीज़ को किस वैल्यू पर रियलाइज़ किया, तो हम लोगों को सेम वैल्यू लिख देनी है विच इज़ टू क्रेडिटर्स। हमारा कितना आएगा? 50,000। क्लियर? सो इसका टोटल कितना आ रहा है? 3,20,000 एंड यहाँ पे हमारा बैलेंस बच रहा है 48,000। इट मीन्स कि हम लोगों को क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ठीक है, सो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन किस में ट्रांसफ़र होगा? ए, बी एंड सी। कौन से रेशियो में? इनका रेशियो है 2:1:1। इट मीन्स 48,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 4। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा? 24,000। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 12,000, यहाँ पे आ जाएगा 12,000। ओके, सो यहाँ पे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। पहले हम लोगों ने सारी एसेट्स की बुक वैल्यू यहाँ पे लिखी, क्रेडिटर्स बुक वैल्यू यहाँ पे लिखी, ट्रांसफर कर दिए। देन हम लोगों को रियलाइजेशन वैल्यू मिली थी, वो तो रियलाइज वैल्यू यहाँ पे लिखी एंड क्रेडिटर्स की कोई भी रियलाइज वैल्यू नहीं दी हुई थी, इसलिए हम लोगों ने ये कंसिडर किया कि हम लोगों ने क्रेडिटर्स को पूरा पे कर दिया। ठीक है, देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए हुए थे वो लिखे एंड देन हम लोगों ने जब बैलेंसिंग की तो हम लोगों का लॉस आ रहा था रियलाइजेशन पे 48,000 का एंड उसको हम लोगों ने पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? बैलेंस। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो हमारे पार्टनर्स का बैलेंस है 80,000 एंड 60,000। ठीक है, अब हमारे पार्टनर्स हैं। अब हम लोगों के पार्टनर्स को लॉस हुआ। ठीक है, सो हम लोग लॉस यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे? टू लॉस ऑन
रियलाइजेशन कितना हुआ, ए को हुआ 24,000, बी को हुआ 12,000 एंड सी को हुआ 12,000। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है इसमें हम लोगों को, सो यू जस्ट हैव टू बैलेंस इट। $84 यहाँ पे, सॉरी 80 रहेगा यहाँ पे भी 80, यहाँ पे भी 60। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जैसे बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने लिखा, जैसे हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, बैलेंस क्लोज डाउन। ठीक है, तो फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, उसके बदले हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है, टू कैश, और ये होगा फाइनल पेमेंट। मतलब अब हमारा फॉर्म जो है बंद हो रहा है, तो हम लोग बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इसलिए अब हम लोग जितना भी इनका बैलेंस बच रहा है उसको हम लोग उतने में कैश में दे देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 80,000 में से 24 अगर आप माइनस करोगे, सो यहाँ पे आ जाएगा 56,000, 80 में से 12 तो 68, देन 60 माइनस 12 इज 48। ठीक है, एंड यहाँ पे सेम फिगर 80,000, 80,000 एंड 60,000। ओके, अब हम लोग यहाँ पे जैसे ही हमारे बैलेंसेस आ गए उसको किस में पे कर रहे हैं, कैश में पे कर रहे हैं। सो अगर ये कैश में मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो कैश में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। किस किस नाम से, बाय एस कैपिटल अकाउंट, बाय बीस कैपिटल अकाउंट एंड बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देना फाइनल पेमेंट। ओके, अब इसमें इसको हमें देना है 56, इसको देने हैं 68 एंड लास्ट को देने हैं 48। ठीक है, ये पे कर दिया। अब हमारा जो बैलेंस शीट है उसमें हमें कैश का बैलेंस दिया हुआ है 2000। सो बैलेंस कहाँ पे लिखता है कैश का, डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। और कुछ हमें कैश में पे नहीं करना। कैश में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये पैसे जा रहे हैं इसलिए हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, और हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं, ये एसेट्स को हम लोगों ने सेल किया तो पैसे तो आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपके लिखोगे टू एसेट्स रियलाइज करके इसका टोटल अमाउंट ब्रैकेट में लिख देना, सॉरी यहाँ पे रियलाइज आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना आया, 2 लाख प्लस 1 लाख, 1,20,000, 1,70,000 एंड 1,90,000, 1,94,000, देन 2,04,000, देन 2,14,000 एंड 2,22,000। सो यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है 2,22,000 किसका, एसेट्स का। ठीक है, अब हम लोगों ने जैसे एसेट्स के पैसे आए हैं तो लाइबिलिटीज़ के पैसे गए भी हैं। सो लाइबिलिटीज़ में कितने गए, 50,000 क्रेडिटर्स को एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को 2,000। सो यहाँ पे आप लिखोगे बाय क्रेडिटर्स कितना है 50,000 एंड बाय डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2,000। अब हम लोगों का जैसे हम लोग दूसरे चैप्टर्स में बैलेंस शीट मैच करते थे, इस चैप्टर में हम लोगों को कैश अकाउंट मैच करना चाहिए। ठीक है, सो 56 प्लस 68 एंड 48, इधर 0 0 0, 6 प्लस 8 प्लस 8 16, 22 24 2 7 8 9 10 11 17 22, 2,24,000 and इधर भी 2,24,000। ओके, सो योर कैश अकाउंट इज ऑल्सो मैच। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट तीनों हमारे बन गए हैं एंड हमारा कैश अकाउंट जो है वो टैली भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट आपको पता चला कैसे बनाया है। हम लोगों ने पहले एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर किए, फिर जो एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू है वो लिखी एंड लाइबिलिटीज़ को हम लोगों ने कितने कितने में सेल किया वो लिखा एंड देन हम लोगों को जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो लिखा, फिर जो लॉस है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट पहले इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम लोग पहले ये बैलेंस उठाएंगे तो ही हम लोग कैश में ट्रांसफर कर सकेंगे, तो उसके लिए पहले हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों ने पहले पार्टनर्स कैपिटल बनाया, सारे बैलेंसेस ट्रांसफर किए जो कि ऑलरेडी बैलेंस शीट में है। फिर हम लोगों ने लॉस ऑन रियलाइजेशन को डेबिट करके उनका फाइनल पेमेंट निकाला, फिर उसको हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया कैश अकाउंट में। देन हम लोगों ने जो भी एसेट से पैसे आए उसको हम लोगों ने डेबिट किया एंड जो भी हम लोगों के क्रेडिट से पैसे गए उसको हम लोगों ने क्या किया,
सॉरी क्रेडिटर्स वगैरह को जो पैसे गए उसको हम लोगों ने कर दिया क्रेडिट। अब उसके बाद हम लोगों को बैलेंस दिया हुआ था कैश अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ था बैलेंस शीट में। सो हम लोगों ने वो ट्रांसफ़र कर दिया एंड देन ये सब चीज़ें हम लोगों को लिखने के बाद हमारा जो कैश अकाउंट है वो टैली हो गया। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन टू अगर आपको इस क्वेश्चन रिलेटेड या क्लास 12 अकाउंट्स क्वेश्चन रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मीट यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय।